नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्ति की शक्ति की कहानी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक खुशहाल राज्य था जिसका नाम था प्रतापनगर। प्रतापनगर के राजा थे सूर्य प्रताप और उनकी पत्नी थी सुकन्या। सुकन्या एक समझदार, कर्तव्यनिष्ठ, सदैव सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाली रानी थी। राज्य की प्रजा उससे बहुत खुश थी तथा रानी का बहुत आदर करती थी। रानी भी अपने सभी कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करती थी। एक दिन की बात है, राजा किसी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। रात्रि का दूसरा पहर बीता ही था कि अचानक रानी को किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रानी ने कक्ष के बाहर देखा तो कोई ना था। फिर रानी आवाज़ की दिशा का पीछा करते हुए महल की छत पर पहुंच गई। रानी ने देखा कि वहाँ पर तो उसकी प्रिय दासी चंदा बैठी रो रही है। रानी का तो हृदय द्रवित हो उठा। रानी ने उससे पूछा, चंदा, ये शोक किस बात का है? क्यों इतना रोए जा रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूँगी। चंदा बोली, ना रानी माँ ना, आंसू की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आनंद के आंसू हैं। रानी चौंकी बोली, क्या मुझे मूर्ख समझा है? संसार में मनुष्य आनंदित होता है तो हंसता है, रोता नहीं है। आंसू तो मनुष्य के मन में जन्मे दुख को दर्शाते हैं। तो ये तुम्हारे किस प्रकार के आंसू हैं जो आनंद में झर रहे हैं? चंदा ने कहा, रानी माँ, कोई भी सामान्य मनुष्य खुशी में हंसता है और दुख में आंसू बहाकर अपना दुख जाहिर करता है, पर हरिभक्त सामान्य मनुष्य सा दिखकर भी सामान्य नहीं होता। उसके सुख दुख तो सामान्य मनुष्य जैसे दिखते तो अवश्य हैं, पर उन्हें जाहिर करने का तरीका भी भक्तों का अलग ही होता है। अब जैसे आपने मुझे रोते देखकर अनुमान लगा लिया कि मैं दुखी हूँ, पर वास्तविकता तो इससे भिन्न है। प्रभु की भक्ति में जो आनंद है वो इन सांसारिक भोग विलासों में कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। ये बात आप तब तक नहीं समझेंगी जब तक आप इस अनुपम भक्ति का अनुभव स्वयं नहीं कर लेती। रानी उत्साहित होकर बोली, तो फिर बता मुझे इस भक्ति का मार्ग। कैसे होती है ये भक्ति? कैसे सुख का अनुभव करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो सकता है? दासी ने संयमित होकर कहा, रानी माँ, छोड़िए ना ये सब। यह रास्ता बहुत कष्टों से भरा है। इस मार्ग में चलना आसान नहीं है। पग पग पर यहाँ कांटे बिछे पड़े हैं। सांसारिक जीवन वैरागी जीवन से कहीं अधिक सरल है। यह तो वैराग्य का मार्ग है, किसी को अपने हृदय में बसाने का मार्ग है। जब लोग आपको तरह तरह से टोकेंगे और परेशान करेंगे, तब क्या आपका कोमल मन उनके कटाक्ष रूपी बाणों को सह पाएगा? इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप इस मार्ग को ना अपनाकर अपना राजसी सुख वैभव से परिपूर्ण जीवन ही जी। लेकिन रानी की तो सोचने की दिशा ही बदल चुकी थी। उसे इस वैरागी जीवन के आनंद की ही अनुभूति करनी थी। अपने सुख और वैभव से पूर्ण जीवन से उसे घृणा होने लगी थी। राजमहल और राजसी जीवन उसे तुच्छ लगने लगा। एक पल में ही रानी की सोच उसे राजसी जीवन से हटाकर वैरागी जीवन की ओर ले आई। अब रानी सुकन्या सत्संगी बन गई। महंगे राजसी वस्त्र आभूषण त्याग कर उसने सूती वस्त्र धारण कर लिए। राजसी भोजन की जगह सादा भोजन रानी को भाने लगा। एक दिन प्रतापनगर में संतों की टोली पधारी। रानी को उनसे मिलने की इच्छा हुई। उसने अपने मन की बात अपनी दासी चंदा को बताई। रानी की बात सुनकर दासी शांत स्वर में बोली, रानी माँ, संतों से मिलना तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उनसे मिलने जाएंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। राज्य की जनता यह स्वीकार नहीं कर पाएगी कि रानी संतों से मिलने जाए। सुकन्या यह बात सुनकर अपने कक्ष में आ गई और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ। रानी पद पर बने रहना भी अब मेरी इच्छा नहीं है। ये तो बस मेरा कर्तव्य है जो मैं निभा रही हूँ। मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। मैं रानी नहीं, बस तुम्हारी भक्त बनना चाहती हूँ। ये कहकर रानी ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और अपनी दासियों के साथ संत दर्शन करने चल पड़ी। वहाँ पर रानी ने जी भरकर हरी चर्चा की, अपने संशयों के समाधान पूछे। तत्पश्चात संतुष्ट होकर अपनी महल लौट आईं। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने राजा को एक चिट्ठी लिख भेजी कि रानी को तो भक्ति का रंग चढ़ गया है। राजमहल छोड़कर घंटों साधुओं के संग बैठी रहती है। मुख्यमंत्री का पत्र पढ़कर राजा सूर्य प्रताप गुस्से से आग बबूला हो उठा। कुछ दिनों बाद राजा सूर्य प्रतापनगर पहुंचा तो भड़के हुए राजा को लोगों ने और भड़काया। रानी के बारे में कुछ सच्ची तो कुछ झूठी कहानियां सुनाई। क्रोधी को तो क्रोध बढ़ाने वाला सामान मिल गया। क्रोध में बिना आगा पीछा सोचे राजा ने रानी को मृत्युदंड दिए जाने का आदेश दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने राजा को समझाया, इस तरह अगर रानी को अचानक से मृत्युदंड दे दिया
तो प्रजा में आपका गलत प्रचार होगा और संभव है कि प्रजा भड़क जाए। इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। राजा को मुख्यमंत्री की बात सही लगी। राजा ने कहा, तो रानी को रास्ते से हटाने का कोई दूसरा उपाय सोचो। आखिरकार सबने मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि रानी को साथ में टहलने के बहाने छत पर लाकर छत की अटारी से उसे नीचे धक्का दे दिया जाएगा और प्रजा में कह दिया जाएगा कि रानी का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। ये बात राजा को भी सही लगी। रात्रि में भोजन करने के पश्चात राजा ने रानी को छत पर टहलने के लिए साथ चलने को कहा तो रानी मान गई। छत पर जैसे ही रानी छत के किनारे की तरफ आई तो राजा ने उसे धक्का दे दिया। रानी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया और उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन राजा ने उसे जैसे ही नीचे झांक कर मरी हुई रानी को देखना चाहा, वैसे ही वो हतप्रभ रह गया। उसने देखा कि रानी नीचे गिरने के बाद भी तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। लगा ही नहीं कि उसे इतनी ऊंचाई से धक्का दे दिया गया है, लेकिन रानी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने सिर उठाकर राजा की तरफ देखा और महल के अंदर चली गई। राजा भागा भागा रानी के पास आया और उससे क्षमा मांगने लगा। रानी ने शांत रहते हुए ही राजा से कहा, हे राजन, मैं कौन होती हूँ आपका क्षमा करने वाली? आपको तो मेरे श्री हरि ही क्षमा कर सकते हैं। मैं तो बस आपको क्षमा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना ही कर सकती हूँ। फिर राजा भी रानी के संग भक्ति रस में डूब गया। राज्य की तमाम व्यवस्थाएं राजा ने रानी के मुताबिक बदल दी। पूरे राज्य में भक्ति का भाव पनप गया। अब सुकन्या और सूर्य प्रताप ही नहीं बल्कि पूरा राज्य भक्ति मार्ग पर चलने लगा। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।